नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आप सबका स्वागत है। शुरुआत करेंगे आज के शो की टॉप हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल बाजारों से बेहद खराब संकेत। गिफ्ट निफ्टी 225 पॉइंट नीचे। जापान का बाजार निक्केई 5% फिसला। दूसरे एशियाई बाजार भी 3% तक टूटे। उधर मंदी की आशंका से अमेरिकी बाजारों में भी दिखी गिरावट। डाउ 500 पॉइंट फिसला। नैस्डैक S&P 500 भी 2.5% तक गिरे। अनुमान के आसपास रहे पहली तिमाही में आईटीसी के नतीजे। मुनाफा फ्लैट, रेवेन्यू अनुमान से बेहतर 7% बढ़ा, लेकिन मार्जिन्स का आंकड़ा उम्मीद से कम 2% रही वॉल्यूम ग्रोथ। होटल्स और एग्री कारोबार में रही सबसे अच्छी ग्रोथ। पहली तिमाही में टाटा मोटर्स के शानदार नतीजे। मुनाफा 74% बढ़ा, मार्जिन्स में भी दिखा सुधार। जेएलआर ने दिखाई किसी एक तिमाही में सबसे अच्छी ग्रोथ। वहीं बोर्ड ने टाटा मोटर्स के पैसेंजर और सीवी कारोबार को अलग लिस्टेड कंपनियों के तौर पर डीमर्जर को दी मंजूरी। जुलाई में मारुति सुजुकी की बिक्री 3.5% से ज्यादा घटी। कंपनी ने 2.25 लाख गाड़ियां बेची। वहीं 8% कम बिकी आयशर मोटर्स की रॉयल एनफील्ड, जबकि हीरो मोटोकॉर्प के सेल्स में 5.5% की गिरावट। आज आएंगे निफ्टी कंपनियां टाइटन और ब्रिटानिया के Q1 रिजल्ट्स। करीब 20% बढ़ सकता है ब्रिटानिया का मुनाफा। मार्जिन्स में सुधार की उम्मीद। साथ ही यूपीएल, आईडीएफसी और एलआईसी हाउसिंग के नतीजों का भी रहेगा इंतजार। और इलेक्ट्रिक 2 व्हीकल बनाने वाली ओला इलेक्ट्रिक का आज खुलेगा आईपीओ। 72 से 76 रुपीस पर शेयर के बीच है प्राइस बैंड। इश्यू से 6,145 करोड़ रुपए जुटाएगी कंपनी। एंकर निवेशकों ने लगाए 2,760 करोड़ रुपए। चलिए भाई, इट्स फ्राइडे, हफ्ते का लास्ट कारोबारी सत्र और काफी सारी इंपॉर्टेंट। अरे वाह, फ्राइडे फील भी दे रहे हैं डायरेक्टर साहब, प्रोड्यूसर साहब। वैसे आज है सेंसेक्स की वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन। हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर रिएक्ट करना है, जिसमें एक वो बैंक ऑफ इंग्लैंड का फैसला आना था कल। यूएस के इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स आने थे और ऑटो सेल्स के नंबर्स कुछ कल दिन के दौरान, मार्केट के दौरान आए थे। कई सारे मार्केट्स के बाद आए थे। उन सब पे हम आज रिएक्शन दे रहे होंगे। और रिजल्ट्स के लिहाज से आज 2 कंज्यूमर फेसिंग इंटरेस्टिंग कंपनीज, ब्रिटानिया और टाइटन कंपनी के नंबर्स आने। प्लस ध्यान रखिए, वो कोई आईटीसी, कोई टाटा मोटर्स जैसे निफ्टी के दिग्गज कल बाजार बंद होने के बाद आए थे। उन पे रिएक्ट करना है। और आज वैसे शाम को बताया जा रहा है कैबिनेट और सीसीईए की बैठक भी लाइंड अप है। अब वो खैर एजेंडा दिन के दौरान लक्ष्मण आपके लिए ढूंढी लाएंगे। पहले एक काम करता हूं, कल का निफ्टी दिखाता हूं स्क्रीन पे। बहुत बढ़िया, एक वो माइलस्टोन बचा था अचीव करना, अचीव कर डाला। 25,000 के पार निकल गए अपनी वीकली सेटलमेंट के दिन निफ्टी। मदद मिली थी खैर, कल तो ओवरनाइट डेवलपमेंट्स बढ़िया थे। उसके चलते ग्लोबल क्यूज अच्छे थे, तो गैप अप के साथ शुरुआत हुई। 25,000 के लेवल्स पार करे, नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर जड़े। वो मार्केट्स का मूड माहौल देख के तो कल ऐसे ही लग रहा था, वो एक गाना था, कर हर मैदान फतेह तू। कोई मूवी का मुझे याद तो नहीं मूवी कौन सी है, लेकिन एप्ट है निफ्टी के लिए वो गाना अब तक। लेकिन कल के मार्केट्स में भी कुछ ध्यान रखिएगा, ऊपरी स्तरों से ठंडे पड़े। हाँ, इवेंचुअली क्लोज हमने 25,000 के ऊपर डिलीवर जरूर करा था पहली बार, पर बैंक निफ्टी वैसे ही लैकलस्टर। वो तब जब एचडीएफसी बैंक कल का टॉप निफ्टी कंट्रीब्यूटर था, तब भी निफ्टी बैंक ने फिर भी पार्टिसिपेट नहीं करा था। मिड कैप स्मॉल कैप्स कल दबाव में थे।
ब्रेथ कमजोर थी। तो अंडरटोन में वो मजा नहीं था। हमने रिकॉर्ड तो छू लिए थे, अंडरटोन वो मजा नहीं दे रही थी कल के बाजार की। और खैर आज तो सारे समीकरण एकदम से जज्बाती बदल गए, सब पलट गया है। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है एक ही दिन में हम 250 250 पॉइंट लपेट देंगे। 1% गिर के खुलने के इंडिकेशन है, और 1% बढ़िया है भाई साहब, क्योंकि आपके एशियन पियर्स आपकी स्क्रीन्स पर आएंगे और यूएस के मार्केट स्क्रीन्स पर आएंगे। पहले एक बार नीरज जी को दिखा दीजिए और वीरू जी को दिखा दीजिए, दोनों रेडी हैं। अभी ये ग्लोब का मूड समझेंगे, उसके बाद समझ लेंगे इस तरह के गैप डाउन अगर वाकई हो रहा है, वैसे होगा तो हम लोग का अप्रोच क्या रहेगा बाजारों पे। अब लेकर आइए जरा प्लीज एशियन पियर्स। मैं कह रहा हूं हम बच गए, क्योंकि हम रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे भी इस समय 1% का ही कट दिखा रहे हैं। हमारे एशियन पियर्स, कोई जापान 4.5%, कोई कॉस्पी 2.5%, हैंग सेंग और सारे मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर है मैसिव कट्स के साथ इस समय ट्रेड करते हुए। और इसके पीछे की बड़ी वजह कल यूएस से जो हैंडओवर आया। तीनों बेंचमार्क 1.25 से 2.25% के बीच यूएस के कल दबाव में, और उसके ऊपर आज सुबह के फ्यूचर्स 1/3 से 3/4% और कमजोर, यानी संभलेगा नहीं, इस तरह के इंडिकेशन आज सुबह के देखिए फ्यूचर्स देते हुए। ऐसे में पहले जान लिया जाए भाई, वो तो निकल गई थी फेड मीट, सब अच्छा अच्छा लग रहा था। कल उन्होंने कैलेंडर देख लिया क्या? अरे सितंबर तो दूर है यार, अभी क्यों जज्बाती हो रहे हैं? ये हुआ क्या रातों रात? क्या याद आ गया इनको? बेयर्स इंतजार कर रहे थे कि फेड की मीटिंग निकल जाए, फिर बताता हूँ मैं। तो कल एक साथ बुरी खबरों की झड़ी लगी हुई थी। जैसे जो इकोनॉमिक डेटा था, जो अर्निंग्स थी, इवन आप यूएस तो देख रहे हो अभी। कल दोपहर में जब यूरोपियन मार्केट खुले तो क्लोजिंग्स में वहीं कांड हो गया था, जबकि बैंक ऑफ इंग्लैंड ने रेट कट किया है। उसके बावजूद वहाँ ज़बरदस्त पिटाई हुई है, पूरा यूरोप लाल है एकदम। फिर यूएस भी पीछे क्यों रहता, बराबरी का टक्कर उसने दिया। तो मैंने कहा ना कल बुरी खबरों का दिन था, और उसीलिए मार्केट कल तगड़ी पिटाई हुई। कल ये आप जो देख रहे हो ना कि डाउ 500 पॉइंट ही तो गिरा है, ये 500 पॉइंट ही नहीं है, अंदर बहुत बुरी तरीके से पिटाई हुई है एक एक स्टॉक की। तो दो बुरी खबरें क्या थी, एक तो अर्निंग सीजन्स जो आ रहा है, उसमें मैंने लगातार कहा कि नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, एस्टिमेट बीट कर रहे हैं, लेकिन सबकी कमेंट्री ख़राब हो रही है। कोई आदमी अगले 3 महीने में भी अच्छी व्यू देने के लिए स्थिति में नहीं है, और सबके पीछे वही कारण है कि एआई में जो दबा के पैसा लगाया है, उसका कितना रिटर्न कितने समय में बनेगा कहना मुश्किल है। तो इसलिए हर आदमी थोड़ा सा कॉशियस कमेंट्री या डविस कमेंट्री दे रहा है, इसकी वजह से पिटाई हुई। तो दो पहले डेटा बता दूँ आपको, जो नंबर है। एक तो मैन्युफैक्चर, आपने देखा कि नौकरियों वाला था, बेरोजगारों की संख्या काफ़ी बढ़ के आई है। 2,49,000 जॉबलेस क्लेम फाइल किए गए हैं, एस्टिमेट 235 का था। तो एक तो अभी हम लोग कहते थे बैड न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, अब बैड न्यूज़ इज़ बैड न्यूज़, क्योंकि अब लोगों को लग रहा है कि ये वो टिपिंग पॉइंट है, अगर ठीक नहीं किया तो इकॉनमी की ऐसी तैसी हो जाएगी। तो एक पहली बुरी खबर ये आई। दूसरी बुरी खबर ज़्यादा ख़राब है, वो मैन्युफैक्चरिंग का जो आईएसएम डेटा आता है वो एक्चुअली बहुत नीचे आया है, बहुत ही नीचे है। उससे ऐसा लगता है कि इकॉनमी में सीरियस प्रॉब्लम है, इसलिए बॉन्ड यील्ड भी नीचे गिरे हैं। सबको लग रहा है कि रेट कट होगा कि नहीं होगा। 46.8 जो आया है, जो बहुत ही ख़राब माना जाता है। 50 से नीचे का मैन्युफैक्चरिंग डेटा ख़राब माना जाता है, और ये तो 46 है। 50 के नीचे मतलब बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही, इकॉनमी सिकुड़ रही है। हाँ। तो ये दो बुरी खबरें थी इकोनॉमिक फ्रंट से। अब आप नतीजे में देखिए, इंटेल ने कहा है कि हम 20,000 लोगों की छटनी करेंगे, स्टॉक 19% नीचे है। क्वालकॉम ने नतीजे बहुत अच्छे पेश किए, लेकिन आगे का आउटलुक ख़राब किया, स्टॉक 9% नीचे है। टोयोटा ने अच्छे रिजल्ट पेश किए, लेकिन आउटलुक ठीक नहीं है, स्टॉक 8% नीचे है। मॉडर्ना 21% नीचे है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन की तरफ या यूरोप की तरफ गाइडेंस अच्छे नहीं दिए, लाइन लगी। अमेजॉन के सबसे लेटेस्ट नंबर आए थे, इन्होंने भी कहा है कि हमको दिक्कत हो रही है। मुझे नहीं पता कि आगे एआई क्या होगा। अब देखिए, अब एस्टिमेट था एनालिस्टों का कि 11.5 से 15 बिलियन डॉलर की सेल्स होनी चाहिए नेक्स्ट क्वार्टर में, तो उन्होंने कहा नहीं, 15.7 होनी चाहिए, उन्होंने कहा 15 होगी। 0.7 बिलियन कम हुआ, स्टॉक पिट गया। तो जिसके भी आउटलुक ख़राब, गाइडेंस ख़राब है, स्टॉक की धुनाई हुई है, सबकी लाइन से हुई। सारे टेक्नोलॉजी स्टॉक गिरे, ओल्ड इकॉनमी गिरे, और इकोनॉमिक डेटा वीक है। तो ख़राब गाइडेंस और कमज़ोर इकोनॉमिक डेटा की वजह से स्टॉक कल पिट गए वहाँ पे। तो इसलिए कल की गिरावट सीरियस है। और ये
आपकी सारी बातों से लग रहा है ये सिर्फ यूएस सेंट्रिक है ना? ये यूएस सेंट्रिक है, लेकिन इसमें एक चीज मैं जोड़ देता हूँ। हाँ। कल और आज के बीच में क्या हुआ है? किसी ने रेट हाइक किया, किसी ने रेट कट किया और किसी ने होल्ड किया। जापान ने हाइक किया, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कट किया, यूएस ने होल्ड किया। तो पूरे 3 टॉप इकोनॉमिक सेंटर्स में 3 तरह के व्यू चल रहे हैं एक साथ। और जापान वाला रेट हाइक सीरियस है। मैंने हम लोगों ने बहुत बार इसको डिस्कशन किया है कि जापान पूरी दुनिया में करेंसी एक्सपोर्ट करता है। आज देखो स्टॉक 6% गिरा है, कल भी गिरा था, आगे भी गिरेगा। आज देखिए। सो कहीं ना कहीं अब ये जो फ्री मनी वाला कॉन्सेप्ट एक बार फिर से फोरफ्रंट पे आ गया है कि भैया पैसा जो है ना बहुत सस्ता नहीं मिलेगा जापान से आपको, तो इसलिए मार्केट पिट गया है। कच्चा भी तेल भी थोड़ा सा मतलब डिंग डंग कर रहा है, टेंशन तो बनी अभी हुई वो है। आपको टेंशन बनी हुई है, लेकिन एस्केलेशन नहीं हुआ ना मिड ईस्ट वाला। अबे कल हमारे आवाज अड्डा में लड़ाई ऐसी हो गई थी। यहाँ पे हुई, वहाँ पे नहीं हुई ना? नहीं, हमारे आपके में क्यों हुई? एक्सट्रीम व्यू था। एक कह रहा था तूफान से पहले ही शांति है, दूसरा कह रहा था कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो अब इन 2 व्यू के बीच में मैं फंस गया कि किधर जाऊँ। तो निचोड़ उसका ये है कि एक्चुअली बहुत टेंस सिचुएशन है, कुछ भी हो सकता है। तो वो भी एक प्ले है मार्केट में, डर है ना कहीं। तो कुल मिला के आज का मूड माहौल यूएस में अच्छा नहीं है। मतलब गिरावट तो यूएस सेंट्रिक है, कितना असर हमारे ऊपर होता है हम लेते नहीं लेते पता नहीं, लेकिन मूड अच्छा नहीं है आज। सबसे ज्यादा टेंशन तो भविष्य अग्रवाल साहब को हो रहा होगा, बोले यही दिन मिला था इंडो खोलने का। खैर ठीक है, ये है ग्लोब के संकेत। दिक्कत भरे मूड माहौल। एफआईआईज ने कल 2000 करोड़ रुपए डाले, डीआईज ने 350 करोड़ रुपए निकाले। आज सबकी नजरें होंगी आरआईआई पर, रिटेल इंडियन इन्वेस्टर पे। अब तक सारी बड़ी डिप्स खरीदी गई हैं। आज एसिड टेस्ट का दिन। वीरो गैप डाउन होगा। ग्लोब तो कह रहा है समीकरण ज्यादा बिगड़े हुए हैं। गिफ्ट निफ्टी लकीली उस तरह का मूड माहौल नहीं दिखा रहा है। हम गिरेंगे लेकिन 200 पॉइंट, और 200 पॉइंट इन कंपैरिजन टू द ग्लोब उस परसेंटेज के लिहाज से तो मिनिस्क्यूल सही दिख रहा है। फिर भी इस गैप डाउन में कौन जो लेवल्स हम हिट कर रहे होंगे, जो पॉकेट्स हिट कर रहे होंगे, क्या व्यू है, किस तरह के समीकरण बैठ रहे हैं, क्या वो कॉन्फिडेंस है, हम रिटेल वो कॉन्फिडेंस लेके चलें कि टेक्सचर बाय ऑन डिप्स का है या नहीं? गुड मॉर्निंग आशीष। आपने आरआईआई वाला ये जो तथ्य शेयर किया ना, अच्छा था। हाँ, इसी पे नजर रहेगी। देखिए आशीष, ये ग्लोबल मार्केट्स का सेटअप खराब है, नो डाउट अबाउट दैट। हम इसके साथ पैरिटी कब एस्टेब्लिश करेंगे, कब हम इनके साथ सिंक हो जाएंगे, यहाँ से क्या हमारा डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा, इसका सिंपल फंडा ये है कि दोनों ही इंडिसेस पे कुछ एवरेजेस ने अब तक काम किया है। पुट राइटर्स वहीं पे प्लेस्ड है। डरिए मत, अगर वो लेवल होल्ड करेगा तो 101% खरीदेंगे, और नहीं टिकेगा तो पोजीशंस को काटेंगे। साफ सीधी बात। कल तक की प्लेसमेंट देखिए, ये इंडेक्स देखिए, इस इंडेक्स को आप बिल्कुल आज पनिश नहीं कर सकते। ये इंडेक्स कल ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ है। निफ्टी ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ है, बावजूद इसके कि निफ्टी बैंक परफॉर्म करने को राजी नहीं था। निफ्टी क्लोज हुआ है लेवल्स पे, बावजूद इसके कि कल आपने इन्फोसिस के सेटबैक को झेला। और कुछ देर पहले आपने एक टर्म यूज़ की थी, अ स्लाइट रिट्रेसमेंट फ्रॉम हायर लेवल्स। वो कल इसलिए हुआ क्योंकि कल एक्सपायरी डे था। एक गैप अप मिला, 25,000 को बाइसेक्ट किया आपने, 25,000, 50, 70 सब मिला। उसके बाद कॉल राइटर्स का आना लाजमी है, बट इंडेक्स ने एक बहुत अच्छा क्लोज दिया। तो सडनली आई थिंक सारे एडवांटेजेस निफ्टी से खींच लेना ग्लोबल मार्केट्स के इंप्रेशन में, मैं नहीं मानता ये ठीक होगा। मैं ट्रेजेक्ट्री ड्रॉ कर देता हूँ आशीष, क्या होगी जिसके ऊपर बाय ऑन डिप्स करेंगे, और क्या होगा जिसके नीचे पोजीशंस को काटेंगे, क्योंकि शॉर्टिंग का तर्क अभी भी नहीं है मेरे पास। अब आते हैं स्टैट्स पे। अगर आप कल एफआईएस को देखें, जिसके बारे में आपने जिक्र किया अभी, उनकी तरफ से कल कैश में अच्छी बाइंग थी, और आई थिंक कल के पूरे मूव को स्पॉन्सर उन्होंने किया। डीआईज बैकफुट पे थे, करीब 337 करोड़ की बिकवाली, 2080 करोड़ रुपए की एफआईएस की बाइंग। कल एफआईएस ने 1390 करोड़ रुपए का इंडेक्स बाय किया आशीष, और करीब 18,432 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 3600 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट काटे, 1626 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बाय किया, और करीब 28,405 करोड़ रुपए के 28,405 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे। तो डेटा में कोई दिक्कत नहीं थी। इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स स्ट्रांगली प्लेस थे। एफआईएस के नेट लॉन्ग जो है वो अब कल बढ़कर करीब इस सीरीज के हाई पर, यानी 1,66,000 कॉन्ट्रैक्ट पे थे। प्लेसमेंट कहाँ है पुट राइटर्स की? आज के सेशन में जब गैप डाउन होने जा रहा है, एग्जिस्टिंग लॉन्ग भी होंगे, हमें कहाँ तक रखनी है? देखिए, एक पहली चीज़ तो ये देखिएगा कि अगर आप यूएस मार्केट को कुछ देर के लिए गिफ्ट निकाल दें तो भी बाजार आज बहुत चलता नहीं। क्यों? क्योंकि बाजार ने अपने लिए एक मोड चुन रखा था, दैट वाज कंसोलिडेशन।
कल आप देखिए 25,000 की कॉल पुट, आशीष सारा कंसंट्रेशन यहीं पे था। 25 की कॉल भी बिकी थी, 25 की पुट भी बिकी थी, दोनों कॉल पुट बिकी थी। 25 तक आउटस्टैंडिंग वाई अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ था। और ये बात आई थिंक मेरे ख्याल से आपको जब आप बार्स दिखेंगे ना, वो जो पिरामिड्स आपको क्लियरली नजर आएगी। अगर हमें आज 100 पॉइंट का गैप अप भी मिलता या फिर 100 पॉइंट का गैप डाउन मिलता, तब भी हम इस 25,000 की ट्रेजेक्ट्री को आने वाले कुछ सेशन में छोड़ने वाले नहीं थे। ये देखिए एग्जैक्टली यही चीज 3 दिन से हो रही है निफ्टी बैंक में, और कल यही प्लेसमेंट थी निफ्टी पर भी। सो 25,000 की ट्रेजेक्ट्री के आसपास रहे, डेटा यही कह रहा है, मेरी अप्रोच क्या रहेगी। देखिए बेस लेके आइए, बेस है आपका 2 पुट राइटर्स के जोन। मेरे को नहीं मालूम, आई थिंक 9-15 तक बाजार कहाँ रहेगा कहाँ नहीं रहेगा, गिफ्ट निफ्टी क्या कर रहा होगा, तो मैं आपके लिए बेस ड्रॉ कर देता हूँ। इट्स 876, 831। आप कहेंगे ये आपके गैप डाउन ट्रेजेक्ट्री से ऊपर है, कोई बात नहीं, लेवल होता है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। मैं तब तक 876, 831, इवन 781 तक की ट्रेजेक्ट्री में बाय ऑन डिप्स की अप्रोच पर काम करूंगा। मैं ट्रेड नहीं लूंगा अगर हम 747 के नीचे स्लिप हो जाए। 10 डे मतलब फर्स्ट पुट राइटर्स जोन एज वेल एज शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस, इसके नीचे ना मैं अपने लॉन्ग्स को कल के लिए या फिर अगले वीक के लिए कैरी करूंगा। मेरा कॉन्फिडेंस है 781, 747, ये जब तक है स्क्रीन पे बाय ऑन डिप्स काम कर सकता है आशीष, इसके नीचे नो। और याद रखिएगा अगर ये ड्यूरिंग द डे आप ट्रेड पिक करते हैं तो किसी भी सर्कमस्टेंसेस में RS1 जो है 25,010, 25,078, इस जोन में आपको कंप्लीटली एग्जिट करना है। क्या कहा हमने अभी, 25 की कॉल भी बिकी हुई है, तो इससे ऊपर का बाजार है भी नहीं अभी। इस जोन में एग्जिट कीजिए। हाँ 78 के ऊपर सस्टेन करेंगे तो 203, 171 का स्कोप खुल जाएगा, बट एज ऑफ नाउ फोकस ऑन बेस 1, बेस 2 एंड RS1 एज ऑफ नाउ। इस इंडेक्स के लिए 10 डे में इंपॉर्टेंट है। नाउ निफ्टी बैंक वैसे भी अगर आप देखिए रेस्ट्रिक्टेड रेंज में ट्रेड कर रहा है, ना ऊपर की तरफ 20 कट रहा है, ना नीचे की तरफ 50 बाइसेक्ट कर पा रहे हैं हम। साफ सिंपल फंडा है। 564 पे क्लोज आया है, जरा प्लीज पिरामिड्स लेके आइएगा। कल कॉल राइटर्स ने काफी दमखम दिखाया, 51,500 से 51,600, 700, 800, इवन 52,000 पे फुली कैपिटलाइज होकर इन्होंने कॉल राइट करी है। नीचे स्लाइट आई थिंक पुट राइटिंग है 51,000 पे। मैंने वैसे भी कोई ट्रेड यहां पे रिकमेंड नहीं किया था, बस मैं ये कह रहा हूं कि बेस 1 को देखते रहिएगा निफ्टी बैंक पे। बेस 1 क्या है, दैट्स एग्जैक्टली अ बिट ऑफ पुट राइटर्स जोन, साथ ही साथ वो है आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसके नीचे अगर निफ्टी बैंक जाता है पहले बेस के नीचे, समझ लीजिएगा कि 51,033 या फिर 50,934, अगर इस 100 पॉइंट के नीचे निफ्टी बैंक जा रहा है, दैट मीन्स निफ्टी बैंक अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है 641,510। इन दैट केस अ शॉर्ट ट्रेड विल वर्क ऑन निफ्टी बैंक। बट अगर बेस 1 परसिस्ट कर रहा है आशीष, तो जो कंपल्सिव ट्रेडर है उनके लिए फंडा यही कहता है उसको आपको बाय करना है फॉर ए पॉसिबल स्विंग टुवर्ड्स RS1, दैट्स 10 डिमा और 20 डिमा। दोनों ही इंडिसेस पे ट्रेजेक्टरीज वेल डिफाइंड है, 10 निफ्टी के लिए और 50 निफ्टी बैंक के लिए। आशीष बहुत बढ़िया, ये है निफ्टी बैंक का अप्रोच। GST डिमांड पर प्री शॉ कॉज नोटिस वापस, खैर इन्फोसिस रडार पर रख लीजिएगा। कल वैसे गिरा नहीं था ज़्यादा, 32,000 का GST डिमांड पे, तो आज सुधरेगा भी पता नहीं कितना। क्विकली हर्षदा सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स में जान ली जाए, वो ITC, वो टाटा मोटर्स और बाकी की सारी खबरें। हर्षदा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। तो ITC के साथ शुरुआत करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी आप देखिएगा 5,100 करोड़ के अनुमान के सामने 4,917 करोड़ पर आया है। ईयर ऑन ईयर अगर आप कंपेयर करेंगे तो बहुत ही फ्लैट परफॉर्मेंस है। रेवेन्यू 7% जरूर बढ़ा है, 17,000 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू, 16,700 करोड़ का अनुमान था, तो रेवेन्यू फ्रंट पर बीट है। EBITDA आधे % से हल्का सा ऊपर आया है, 6,295 करोड़, हालांकि एक्सपेक्टेशन 6,400 करोड़ का था, तो वहां पर हल्का सा मिस। मार्जिन 37% पर आए हैं, उम्मीद से कम, 38.5% के मार्जिन का अनुमान था। वॉल्यूम ग्रोथ लोअर एंड पर आई है, 2% की वॉल्यूम ग्रोथ, जहां पर 3 से 2% का अनुमान बाजार लगा रहा था। अच्छा, अब आप देखिएगा FMCG बिजनेस में रेवेन्यू 6% बढ़ा है, प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, मार्जिन थोड़े से बेहतर रहे हैं। सिगरेट बिजनेस में भी 7% का इजाफा रेवेन्यू में, 6.5% तक की ग्रोथ प्रॉफिट में। होटल बिजनेस सबसे बेहतर कर रहा है, इनफैक्ट 11% का इजाफा प्रॉफिट और रेवेन्यू में देखने को मिला है होटल बिजनेस में, इस डिस्पाइट द फैक्ट कि कम वेडिंग डेट्स रही हैं इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, जो इंडियन होटल के मैनेजमेंट ने भी कहा था। एग्री बिजनेस की तरफ से सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस, रेवेन्यू 22% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। वैल्यू एग्री प्रोडक्ट्स और लीफ टोबैको और वीट ने ड्राइव किया है बिजनेस को।
पेपर बोर्ड्स ने अंडर परफॉर्म किया। तो ये ब्रेकडाउन है दरअसल इस कंपनी के बिजनेस का। टाटा मोटर्स नंबर्स बहुत ही बढ़िया है, लेकिन प्रॉब्लम है आउटलुक को लेकर। तो नतीजे कैसे आए पहले वो मैं आपको बता दूं। कंसोलिडेटेड बेसिस पर 74% का मुनाफे में ग्रोथ, रेवेन्यू 6% बढ़कर आया है, इबिटा में 19% का इजाफा, मार्जिन्स बढ़े हैं, 13% पर थे 14% पर आए हैं। जेएलआर के लिए हाईएस्ट एवर Q1 है, जहां पर रेवेन्यू 5.5% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन जेएलआर के मार्जिन्स थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट हुए, करीब 50 बेसिस पॉइंट। कंपनी ने कहा है कि ये डेट फ्री बन जाएंगे इस साल, लेकिन आउटलुक को लेकर थोड़ा सा सतर्क है मैनेजमेंट। पहले तो उन्होंने कहा है कि Q2 और Q3 में जेएलआर के प्रोडक्शन थोड़े से कंस्ट्रेंड रहेंगे, क्योंकि एनुअल प्लांट शटडाउन का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इन्होंने गाइडेंस अपना विथ होल्ड किया है। ये 8.5% इबिट से ज़्यादा रहेगा। ओवरऑल फुल ईयर फाइनेंशियल डिलीवरेबल्स उसमें कोई चेंज नहीं है। चेंज इसीलिए नहीं है क्योंकि मैनेजमेंट ने साफ तौर से कहा कि ग्लोबल डिमांड म्यूटेड रहेगी। डिमांड फेस्टिव सीजन के बाद ही बढ़ती हुई दिखाई देगी, तो फेस्टिव सीजन का इंतजार करना पड़ेगा। ओवरऑल डिमांड सिनेरियो को लेकर ये कॉशियस है। ईवी सेल्स में पिकअप आएगा सेकेंड हाफ में। तो ये डिमांड आउटलुक जो कंपनी ने दिया है उसको लेकर दरअसल मार्केट पार्टिसिपेंट्स थोड़े से नर्वस होते हुए दिखाई दे सकते हैं। कंपनी ने कहा है कि इस पर्टिकुलर क्वार्टर में ईवी वॉल्यूम्स में डिक्लाइन था क्योंकि फेम इंसेंटिव्स नहीं मिले थे, तो वो एक सेटबैक है। जो बड़ी स्टोरी इनकी ईवी वाली थी वो थोड़ी सी धीमी पड़ रही है। अब आप आईटी कंपनियां, जैसे हम वो फ्लैश भी देख रहे थे, कर्नाटका जीएसटी डिपार्टमेंट ने इन्फोसिस वाला जो क्लेम था 32,000 करोड़ का, वो वापस ले लिया है। ये एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ कॉग्निजेंट का बिजनेस आप स्पेशली इन्फोसिस से कंपेयर कर सकते हैं, टीसीएस जैसी कंपनियों से कंपेयर कर सकते हैं। तो कॉग्निजेंट के Q2 का जो परफॉर्मेंस आया है, रेवेन्यू $4.9 बिलियन पर आया, अनुमान $4.8 बिलियन का था। उन्होंने ये कहा है कि डिमांड सिनेरियो अनचेंज्ड है, लेकिन फाइनेंशियल सर्विसेज वर्टिकल में कुछ की रिकवरी देखने को मिल रही है। उससे बेहतर जो स्थिति दिख रही है वो दरअसल कंपनी ने जो अपना गाइडेंस है वो बढ़ाया है। एनुअल रेवेन्यू गाइडेंस इन्होंने अपर एंड और लोअर एंड बढ़ाता हुआ दिखाई दी है कंपनी ने, और वो कह रही है बेटर विजिबिलिटी ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ है। ये इनफैक्ट एक पॉजिटिव है, स्पेशली ऐसे दिन जहां पर ग्लोबल मार्केट में सेल ऑफ देखने को मिला। कॉग्निजेंट के नंबर्स और इस गाइडेंस का कितना फायदा भारतीय आईटी कंपनियां भुना पाएंगी वो देखना होगा। लॉन्ग लिस्ट ऑफ नंबर्स गुड बैड में, लेकिन आप साथ ही ऑटो बिक्री के आंकड़ों पर फोकस करेंगे। मारुति 1.75 लाख यूनिट्स इन्होंने बेची है, 1.79 लाख यूनिट्स का अनुमान था, रफली इन लाइन है। सेल्स वैसे अगर आप कंपेयर करें ईयर ऑन ईयर लगभग 3.5% घटी है, एक्सपोर्ट्स में पिकअप है। रॉयल एनफील्ड के केस में 67,265 यूनिट्स इन्होंने बेची है, 70-71 हज़ार यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा था, तो वहाँ पर एक मिस है। और हीरो मोटोकॉर्प 3.7 लाख यूनिट्स इन्होंने बेची है, 4 लाख यूनिट्स का अनुमान था, तो हल्का हल्का मिस देखने को मिल रहा है इन ऑटो बिक्री के आंकड़ों में भी। रखिए सारे स्टॉक्स रडार पे, बहुत ही डिटेल में इन सब पे चर्चा करेंगे 8:30 बजे, और इस शो के उस पार सीधा सौदा में भी कई सारे नंबर्स पे चर्चा होती रहेगी। फिलहाल एक ब्रेक, क्विकली ब्रेक के उस पार इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजी। भाई ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। इवेंट्स कैलेंडर खोल रहा था, सॉरी। आज का इवेंट्स कैलेंडर, फ्राइडे सेंसेक्स की एक्सपायरी का डे, शाम को कैबिनेट और सीसीईए। अब रिपोर्ट्स तो कहती हैं लाइकली शाम 6 बजे। ब्रिटानिया और टाइटन कंपनी के निफ्टी के 2 नंबर्स, वायदा के 3, आईडीएफसी, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, यूपीएल। कैश की लंबी लिस्ट है, छोड़ देता हूं। कुछ बोर्ड मीट्स इंपॉर्टेंट हैं, संवर्धन मदरसन फंड रेजिंग शेयर इशुएंस के जरिए टीटी के प्रेस्टीज बायबैक पे विचार करने जा रहे हैं। एक्स डिविडेंड्स में दिवीज वगैरह का नाम है, सिप्ला 13 रुपए, दिवीज लेबोरेटरीज 30 रुपए, मारुति सुजुकी 125 रुपए, वेदांता का भी 4 रुपए का एडजस्टमेंट। कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स मेंशन कर दिए, लिस्ट लंबी है। अजमेरा रियल्टी आज एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट है स्पिन ऑफ की। दरअसल स्कीम ऑफ अरेंजमेंट है अजमेरा रियल्टी और राधा रमन देव वेंचर्स के बीच। आज से ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का आईपीओ खुलेगा, मंगलवार तक अगले हफ्ते खुला रहेगा। 72 से 76 रुपीज का प्राइस बैंड है,
6,145 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। आईपीओ पे निवेश करें नहीं करें उस पर अपन बढ़िया डिटेल में 8:45 बजे सुबह चर्चा कर लेंगे मुनाफे की तैयारी में। सीगल इंडिया, इसके आईपीओ का आज डे 2 है। सेबी चीफ माधवी पुरी बुज का एड्रेस है सुबह 10 बजे 21st एनुअल कैपिटल मार्केट्स कॉन्फ्रेंस में। और फ्राइडे है, कुछ रिलीजेस बता देता हूं आपको। औरों में कहां दम था, ये हिंदी ड्रामा है, अजय देवगन, तब्बू और जिमी शेरगिल। औरों में कहां दम था। उलझ हिंदी ड्रामा है, जानवी कपूर, ये थिएटर्स में रिलीज हो रही है। और फ्राइडे इसीलिए नहीं कह रहा हूं, दारू ना पीदा होवे, ये पंजाबी पिक्चर भी आज रिलीज होगी। दारू ना पीदा होवे, दारू नहीं पीनी है, यही लिखा है ना मतलब। अरे हमारे लिए कुछ है? यार देखा नहीं, आप कह रहे थे वो देखा था आपने, 2 एपिसोड देखे हैं आपने फेड कल और पॉलिसी से देखे पहले। हमने उसके 3-4 एपिसोड। अभी बताओगे नहीं कौन सा देख रहे हो? क्यों नहीं बता रहे हो? पूरा देख के बताऊंगा। अच्छा ठीक है, वेट करते हैं हम लोग। कमोडिटी की स्ट्रैटेजी के साथ छोड़े जा रहा हूं भाई। तबर अप की सेकंड प्लेट एक बार प्लीज दिखाइएगा। ये ब्रेंट 76-77 पे है क्या? ब्रेंट 77। एक मिनट, ब्रेंट का भाव फायर करोगे प्लीज डायरेक्टर साहब? जस्ट क्रूड का $80। $80 है यार। तुमने WTI देख लिया होगा 76। हाँ गलत लिख दिया होगा जल्दबाजी। WTI 80 है, तो फिर जहां छोड़े तो उससे कुछ 60-70 सेंट ठंडा है बस। पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन साहब ने मदद करी है। सोना अक्टूबर वायदा खरीदना है, 69,600 का स्टॉप है। और कच्चे तेल का अगस्त वायदा खरीदना है, 6335 के एसएल के साथ। छोड़े जाता हूं गिफ्ट निफ्टी के थोड़े से दिक्कत भरे संकेत। वैसे 1% दबाव वाला 3/4% अब दबाव दिखा रहा है। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी में भी रिटेल एक्टिव है क्या? हाँ क्यों नहीं होगा, बहुत सब जगह होगा। चलिए ब्रेक के उस पार आज का सीधा सौदा। नमस्कार।